परमात्मा ही वास्तव में जीवात्मा के सच्चे मित्र हैं, ही सच्ची हैं। इसलिए जीवात्मा भले ही परमात्मा को भूल जाए, पर परमात्मा है कि जीवात्मा को नहीं भूलते, सदैव प्रतीक्षारत रहते हैं। जीवात्मा किस क्षण मुझे याद करे और मैं दया। इस संबंध को निभाने के लिए ईश्वर सदैव तत्पर रहते हैं। इस संबंध में दो घटनाएं मुझे विशेष रूप से याद आती है। एक भगवान राम, दूसरा भगवान कृष्ण। भगवान राम के मित्र बने सुग्रीव जो रागी हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मित्र बने सुदामा जो अनुरागी हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से सुदामा जी का परिचय कराते हुए बोले, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्र। सुदामा जी कैसे हैं? ब्रह्म ज्ञानी हैं, विषयों से विरक्त हैं, शांत चित्त है, जितेंद्रिय है। धन के अभाव में भी भगवान के प्रति उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं। खाने को अन्न नहीं, ओढ़ने को दुशाला, भूखे तन सूखे पड़े हैं, पैरों में पड़े हैं छाले, परंतु भगवान से कोई शिकायत नहीं, भगवान से कोई आग्रह नहीं, अपेक्षा नहीं। याद है तो भगवान का वो प्रेम, वो अनुग्रह जिसको उन्होंने गुरुकुल में संदीपनी मुनि के आश्रम में प्राप्त किया। जब भगवान कहते थे कि सुदामा मेरा मित्र है, सुदामा मेरा मित्र है, और सुदामा प्रेम की आंसुओं में डूब जाया करते, वही यादें सुदामा को आनंद के सागर में डुबो कर रखा। निरंतर प्रेम अश्रु जल बहते रहते थे और मुखारविंद से हे कृष्ण नाम उच्चारित होते रहता था। दूसरा सखा है सुग्रीव, पर स्वभाव से रागी हैं। जिनके अंदर राग होगा उनके अंदर छल भी होगा, कपट भी होगा, भय भी होगा, भ्रम भी होगा। जिनके अंदर इतने सारे अवगुण होंगे, वे यदि भगवान सामने भी खड़े हो तो भी नहीं पहचान सकेंगे। रामचरितमानस का वो प्रसंग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि राम लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं, और आते हुए सबसे पहले सुग्रीव जी ने देखा, पर उसे राम लक्ष्मण में भगवान नहीं दिखाई पड़े। आवत देखी अतुल बल शिवा, अतुलित बल के धाम तो दिखाई पड़े। यदि सुग्रीव जी ये विचार कर लेते कि अतुलित बल के धाम कौन हो सकते हैं, तो भी भगवान को पहचान लेते, पर भय के कारण उसे भगवान में अपना मित्र तो दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई पड़ा तो शत्रु की रूप। ऐसा क्यों? क्योंकि रागी व्यक्ति अपने अज्ञान अंधकार में खोए रहता है। उसे सब में वही दिखाई पड़ता है जो उसके चित्त में होता है, जो उनके अपने विचार में होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बदलो अपने विचारों को, विवेक बुद्धि से देख, सभी राम के रूप हैं पगले, अंतर नहीं विशेष। अंतर नहीं विशेष जगत है अपनी प्रभु की माया, अपनी इच्छा के बल पर अनेक रूपों में आए। सब में एक भगवान ही है, पर दिखाई नहीं पड़ता। इधर देखिए, राम जी ने अपनी कथा सुनाई और सुग्रीव जी ने अपनी व्यथा। व्यथा क्या? रिपु सम मोहि मारिस यति भारी, हरिनिस सर्वस्तु अरुणारी। सुग्रीव जी की व्यथा को जब भगवान ने सुना तो वे अपनी कथा ही भूल गए, और भगवान सुन सेवक दुख दीन दयाला, फर के उठे दो भुजा विशाला। प्रण किया भगवान ने कि सुन सुग्रीव बाली मारी हो एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को आश्वासन दे रहे हैं, परंतु सुग्रीव को जो है मानो भगवान के वचनों पर उसे विश्वास ही न रहा। कहने लगे, हाँ कह रहे हो सो तो ठीक है, परंतु जब बाली मारा जाए तब जाए। बोले क्यों? बाली महाबल अति रणधीरा। बाली केवल बलवान ही नहीं है प्रभु, अति रणधीर भी है। तो भगवान ने पूछा, तो विश्वास कैसे? तो कहा परीक्षा। परीक्षा का नाम सुनते ही भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी मानो कह रहे हो, और बनाओ मित्र, देव परीक्षा। ये है कि मुझे पहले से इन पर विश्वास नहीं हो रहा था, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये आप हैं कि आप इन पर विश्वास करते हो, ये हैं कि आप पर विश्वास ही नहीं करते। देव परीक्षा। और भगवान ने परीक्षा दी। दुम दुमी अस्तिताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। और इस बीच गोस्वामी जी की शब्दावली भी देखिए। पहले बोले बल, फिर महाबल,
और भगवान ने जब परीक्षा दे दी तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम तो बढ़ गया पर कुटिलता अब भी नहीं गई। भगवान ने जब पूछा कि युद्ध के लिए कब जा रहे हैं, तो सुग्रीव जी ने कहा किसके पास? बोले अपने शत्रु बाली के पास। सुग्रीव बोले प्रभु कैसी बातें करते हैं आप? कहने लगे शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, माया कृत परमारथ नहीं। ये तो स्वप्न के समान भासते हैं, वास्तविक में इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। भगवान ने फिर लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा यही कमी रह गई थी प्रभु, अब प्रवचन भी सुन लो। भगवान हंसने लगे, कारण जब कोई ज्ञानी पुरुष ज्ञान की चर्चा अपनी मस्ती में या जिज्ञासु के कल्याण के लिए करते हैं तब तो ठीक है, परंतु यदि कोई जीवात्मा अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए यदि वेदांत की बातें करे तो भगवान को हंसी आ जाती है। भगवान ने हंसते हुए कहा कि मैं वेदांत की नहीं व्यवहार की बातें पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि बाली आपका शत्रु है कि नहीं। तब सुग्रीव कहने लगे बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषाद। बाली के ही कारण तो प्रभु आप हमें मिले हैं, तो बताइए बाली तो हमारा हितैषी है जिनके कारण आप मिले हैं। भगवान राम ने कहा परंतु सखा सखा वचन मम वृषा न हो, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, युद्ध के लिए जाओ। राम जी के कहने से बाली युद्ध के लिए चला तो जा रहा है, परंतु कुटिलता अब भी उनके मन में है। कहने लगे कि प्रण तो राम जी ने किया है, हमें तो कुछ करना नहीं है, फिर हम भला क्यों कहेंगे कि बाली हमारा शत्रु है। उन्होंने जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारा और बाली जैसे ही बाहर आया तो भिरे उभव बाली अति तरजा, मुटका मारी महाधुनी गरजा। मुष्टिका का प्रहार किया गरज करके, और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार पड़ा तो जो सुग्रीव है विकल होकर के भागा और भागते हुए भगवान के पास आए। भगवान ने भगते हुए देखा तो देख करके हंसने लगे। भगवान को हंसते हुए देख करके कहने लगे कि प्रभु हमें कितना दर्द हो रहा है और आप हैं कि हंस रहे हैं। कहने लगे कि आपने बाली को क्यों नहीं मारा। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि बाली आपका परम हितैषी है, सो हमें लगा कि आप अपने हितैषी से मिलने गए हैं। भगवान आप बात मत बनाओ, सच बताओ कि आपने क्यों बाली को नहीं मारा। तो भगवान ने कहा कि हमें भ्रम हो गया। सुग्रीव ने कहा आपको भी भ्रम हो सकता है प्रभु। बोले क्यों? जब आप जैसों को ब्रह्म ज्ञान हो सकता है तो हमें थोड़ी देर के लिए भ्रम भी नहीं हो सकता। जब आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो हम ईश्वर हो गए। ईश्वर तो साक्षी होता है, न कुछ करता है और न किसी से कुछ करवाता है, तब हम साक्षी रहे। परंतु जब आप शरणागति ग्रहण कर लिए हैं तो आप भक्त हो गए और हम भगवान। भगवान वो है जो अपने भक्त का पक्ष ले, और ऐसा जान करके भगवान ने मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। भगवान ने माला भी पहना दी और अपनी बल को देकर के पुनः युद्ध के लिए सुग्रीव को बाली के पास भेजा। परंतु सुग्रीव अब भी कुटिलता नहीं गई। जब बाली से युद्ध करने लगा तो बहु छल बल सुग्रीव कर छल बल से लड़ने लगे, भगवान के बल से नहीं। अंत में जब बाली ने उसको मारने का निश्चय कर लिया और मारने के लिए जैसे ही मुष्टिका उठाया तब ही हारा भयमानी, हार मान करके भगवान को पुकारा। और जैसे ही भगवान को पुकारा तो मारा बाली राम तब हृदय माज सरताने। भगवान ने बाण चला दी और बाली का काम तमाम हो गया। सुग्रीव को विजय मिली। कहने का तात्पर्य ताहि भजीय बन तज कुटलाई। जब तक कि जीवात्मा परमात्मा के प्रति कुटिलता को छोड़कर के शरणागति को ग्रहण नहीं करता तब तक ना तो उनके जीवन में सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब वो कुटिलता को त्याग करके भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है
तो उस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है।